साथ में और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलेंगे उसके साथ में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये देश और समाज कैसे चलेगा। समझने की बात ये, मैं तो सामने अड़ के बात करने वाला आदमी हूँ। किसी के कहने से मैं जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इन अफवाहों में फंस करके आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का ये भ्रष्ट नेता नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए नुकसान करना चाहते कि वो नहीं चाहते कोई ईमानदार और सच्चा आदमी राजनीति करे, समाज में रहे और अच्छा काम करे, लोगों को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को आगे बढ़ाए, क्षेत्र का कल्याण हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि धनबल से और गुंडागर्दी से लोकतंत्र की हत्या करके जो चुनाव जीतने की फिराक कर रहे हैं, वो क्या लोगों का भला करेंगे। जिनके 10-10 हजार करोड़ के वीडियो बाहर आ रहे हैं, वो ईमानदारी होने का दावा करते हो। जो वो गोस्वामी ने रामायण में एक लाइन लिखी है ना, कि जाके मन है भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। जैसा मन है वैसा ही दूसरों को समझते हैं। मैं अपील कर रहा हूं जनता से, किसी प्रकार की अफवाह में न फंस करके आप सच्चाई को पहचानिए। तो वो जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भ्रम भी था एक दो लोगों के अंदर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई जितने प्रत्याशी दिल्ली में लड़ रहे थे, रविंद्र भड़ोसा अगर ताकत से नहीं खड़ा होता तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि चुनाव में घुसना भी कठिन जाएगा। कोई कितना भी दावा कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आज जैसी स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है, ये इससे जनता में बहुत निराशा का वातावरण है। दिल्ली के इतिहास में क्या, पूरे ग्वालियर चंबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, कल एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, वो 1998 से बोले मैं देख रहा हूँ, आज तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जिस नेता का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, तो क्या जनता का कल्याण करेगा। मीडिया पर इतने विश्वास करते तो चुनाव के एक दिन पहले आपने मीडिया को ये सब बात देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है। मैं कोई चीज़ आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे इसको शिकायत करनी चाहिए चुनाव आयोग को, किसको शिकायत करनी चाहिए, जो पर्यवेक्षक ने किया उसको, किसको शिकायत करनी चाहिए कलेक्टर को, किसको शिकायत करनी चाहिए पुलिस अधिकारी को। तो मैंने वो काम किया। और सबसे ज़्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग और का भेजा हुआ पर्यवेक्षक, और स्वयं निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उसको एक एक करके किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप प्रत्याशियों को कैद कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे लगा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है। पर पार्टी तो यहाँ चली आई है, चंबल में शांति बनी रहे और अन्य सभी जगह को डाले गए थे तीनों। मैं तो चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चौथा चुनाव था। 4 चुनाव में पत्रकार साथी हैं, आप हमारे जीवन का साथ है। आप एक भी चुनाव का उदाहरण दे दो, एक भी चुनाव का उदाहरण कि रविंद्र सिंह भड़ोसा के द्वारा कहीं कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, एक भी। और इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक ने मिलकर के ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। भाई, हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ एक सिपाही पहुंच रहा है, और जहाँ हमने मांग नहीं की वहाँ फोर्स लगा रहे हैं आप। इसका क्या रिजल्ट है, क्या माना जाए इसको। गाँव का बाजार गर्म करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो आप अपनी बात नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में जनता आपके साथ है, आपके कार्यकर्ता आपके साथ है, फिर उनको समझाने की जरूरत इसलिए लोग भ्रमित कर रहे हैं। पूछ रही जनता, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जनता पूछ रही, जवाब देना है उसको। लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको, तो हमें तो बताना पड़ेगा, अपना पक्ष साफ करना पड़ेगा। वो तो मैंने आपसे भी कह दिया ना, गंगा जल की तरह पवित्र है रविंद्र सिंह भड़ोसा। और मैं आपको बता दूं, जो कह रहा है उसको भी मंदिर को बुला लो, सनातन को धर्म को मानने वाले मंदिर बुला लो, सौगंध खाओ। जैसे मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ, सौगंध खा के बताइए किसने ये कह दिया और किस आधार पर कह दिया। अच्छा, आप जुझारू नेता में गिने जाते हैं। आपने कहा कि मैं निडर हूँ, मैं 50,000 से जीतूंगा नरेंद्र सिंह को सरपंच। आज भी निडर हूँ। तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई? पोलिंग पे बाकी बीएसपी
आपको ही तो बाहर किया था या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दी, आपके कार्यकर्ता नहीं साहब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम बता रहे हैं बीएसपी ने जितना संघर्ष किया है, चुनाव ना बने देखो भोसड़ी को सुनिए सुनिए एक किसी को कांग्रेस का फोन आया हो, इससे पहले 2020 में अरे कितने लिए ये क्लियर कर दो। मैंने आपसे अभी कह दिया ना, गंगा जल की तरह पवित्र है रविंद्र सिंह भरोसा। और मैं आपको बता दूं, जो कह रहा है उसको भी मंदिर पे बुला लो, सनातन को धर्म को मानने वाले मंदिर पे बुला लो, सौगंध खाओ, जैसे मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ। सौगंध खा के बताइए किसने ये कह दिया और किस आधार पर कह दिया। अच्छा, आप जुझारू नेता में गिने जाते हैं, आपने कहा कि मैं निडर हूँ, मैं 50,000 से जीतूंगा, नवीन सिंह को 70। आज भी निडर हूँ। तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई? पोलिंग पे आज बीएसपी आपको ही तो बाहर किया था या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दी, आपके कार्यकर्ता नहीं कौन दिखाई कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम बता रहे हैं बीएसपी ने जितना संघर्ष किया है, नहीं, तुम्हारे प्रत्याशी तो दिखे नहीं बिल्कुल भी। प्रत्याशी का न दिखना ही अफवाहों को जन्म देता है आदरणीय। प्रत्याशी को न दिखना ही, या अफवाहों को जो आज अफवाह जो फैल रही है ना, आपका न दिखना ही कारण था। आपका क्षेत्र में न दिखना ही ये अफवाह जो गर्म है। बराबर क्षेत्र में था। नहीं, हम लोग भी थे। मैं तो बराबर क्षेत्र में था। मैंने तो ये बताया कि आप आईजी ऑफिस में वाले जगह बैठ गए थे।